नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे डेली यूज सेंटेंसेस और उनका स्ट्रक्चर भी साथ साथ बताऊंगा, जो कि आप लोग उस प्रकार के सेंटेंसेस हमेशा बना सके, आप अपनी डेली लाइफ में उस प्रकार के सेंटेंस बना के इंग्लिश बोल सके। तो देखिए, बस एक बार इन वाक्यों को रट लो। ये मैंने एमए ही नहीं लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स है। वो लड़ता ही रहा, जब इस प्रकार का सेंस है, कोई काम करता ही रहा, तो हम नथिंग बट का यूज कर सकते हैं। और यहां पर डिड है जो कि बता रहा है कि कोई काम करता ही रहा, मतलब पास्ट में। ठीक है, नथिंग बट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रहा हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। और आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई स्ट्रक्चर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे कि आप डेली रूटीन में इंग्लिश बोल सकते हैं और आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में किसी से भी। तो देखिए, उसने कल तुम्हें बताया तो था। ये तो था या फिर तो है, जब भी आएगा तो हम डू, डज या डिड का यूज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, डू, डज या डिड का यूज करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। लेकिन जब हमें अपनी बात पर जोर देना होता है तो भी हम डू, डज या डिड का यूज करते हैं। जैसे कि उसने कल तुम्हें बताया तो था, जोर दे रहे हैं। ही डिड टेल यू यस्टरडे, तो डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, तो कि ये पास्ट की बात थी। अब देखिए नेक्स्ट है, वो हर दिन मुझे घूरता रहता है। रहता है मतलब कि कोई काम करता जाता है, कंटिन्यूअस। तो ही कीप्स स्टेयरिंग एट मी डेली, तो कीप के साथ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म का यूज किया है। तो इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोगों को मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि डेली रूटीन में या डेली लाइफ में आप लोग इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नथिंग टू डू विद का यूज बताने जा रहा हूं, मतलब कि कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे जो काम करने वाला है, उसके साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज, हैव प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा, हैड पास्ट टाइम को दिखाएगा और विल हैव फ्यूचर को दिखाएगा। उसके बाद नथिंग टू डू विद, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखिए, मेरा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आई सब्जेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट का है, आई के साथ हैव आता है। उसके बाद नथिंग टू डू विद, सीधा उठा के रख दो, नथिंग टू डू विद दिस प्लेस, ऑब्जेक्ट हो गया दिस प्लेस। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस प्लेस। मेरा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता हूं भाई, ये सेंस है। अब देखिए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आई, उसके बाद हैव क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, उसके बाद सीधा उठा के रखिए नथिंग टू डू विद, उसके बाद हिम क्योंकि उससे। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, मतलब कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं भाई, मैं इस बारे में कोई बात नहीं जानता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से देखिए, उसका इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही सी इट, या कोई एक वचन संज्ञा हो तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए। ठीक है, ही हैज नथिंग टू डू विद दिस मनी, उसका इस पैसों से कोई लेना देना नहीं है। उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं था, अब पास्ट की बात है। He had nothing to do with this house, इस घर से कोई लेना देना नहीं था, तो he के साथ हमने had का यूज किया। सभी सब्जेक्ट के साथ had का यूज करेंगे जब पास्ट की बात होगी। तो इतना क्लियर है। अब देखिए, डू, डज और डिड का यूज करते हैं हम अपनी बात पर जोर देने के लिए। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज या डिड का यूज करेंगे और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, सिंपल हम बनाते हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। अगर हमें कहना हो मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। ठीक है, मैं पढ़ता तो हूं, जोर दे रहे हैं अपनी बात पे, मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, क्योंकि प्रेजेंट की बात है तो डू का यूज किया। अगर यही पास्ट की बात होती कि मैं पढ़ता तो था या मैं पढ़ा तो था, तो आई डिड रीड। अब देखिए, डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस प्रकार से यूज होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, डू, डज या डिड का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं या इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, सब्जेक्ट डू, डज या डिड किसी का भी यूज करे, पास्ट को दिखाने के लिए डिड का यूज करे, प्रेजेंट को दिखाने के लिए डू, डज का, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट रीड या आई डू नॉट रीड। मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर, या फिर
आई डिड नॉट गो देयर, ये शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट की डिडंट, ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट। तो इतना पता है आप लोगों को, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूं जो नहीं जानते हैं उनको। वो क्रिकेट खेलता है, हम कहते हैं वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता तो है, ही डज प्ले क्रिकेट, यहाँ क्या था, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज प्ले क्रिकेट, ही सी इट, या किसी एक वचन संज्ञा के साथ हम डज का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अपनी बात पर जोर देने के लिए भी हम डज का यूज करते हैं ही सी इट या किसी एक वचन संज्ञा के साथ। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर है। तो ही डज प्ले क्रिकेट मतलब वो क्रिकेट खेलता तो है, आपने उसे खिलाया ही नहीं, इस प्रकार से अपनी बात पर जोर देने के लिए। मैंने उसे बुलाया, पास्ट का सेंटेंस है, मैंने उसे बुलाया तो था, आई डिड कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तो था लेकिन वो आया ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से जब हम बोलते हैं अपनी बात पर जोर देते हैं। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया तो था लेकिन वो आया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, ऐसे हम बात पर जोर देते हैं। आई डिड कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तो था। और जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो हम उसमें डिड का यूज करेंगे, जब हम अपनी बात पर जोर देंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होता है। अब देखिए कुछ एडवांस, डू डज और डिड का यूज किसी के पास कुछ तो था या है, पास्ट के लिए फिर से डिड का यूज करेंगे और प्रेजेंट के लिए डू डज का। सब्जेक्ट डू डज प्रेजेंट को दिखाएगा, डिड पास्ट को दिखाएगा, उसके बाद हैव का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, हम सिंपल प्रकार से बना देते हैं आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। देखिए लेकिन अगर हमें कहना हो मेरे पास लैपटॉप है तो, या फिर मेरे पास लैपटॉप तो है, आई डू हैव अ लैपटॉप, अपनी बात पर जोर देने के लिए, मेरे पास लैपटॉप है तो आप मेरे को सिखाओ ना, मेरे पास है तो लैपटॉप। ठीक है, जब हम अपनी बात पर जोर देते हैं तो डू डज या डिड का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके पास समय है, ही हैज टाइम, उसके पास समय है तो ही डज हैव टाइम। जब हम डज का यूज करेंगे तो यहाँ पर हैज का नहीं यूज करेंगे, डज के साथ हमेशा हैज का यूज करेंगे। उसके पास समय है तो ही डज हैव टाइम। उसके पास समय था, सी हैड टाइम, उसके पास समय था, पास्ट को बता रहा है, लेकिन उसके पास समय था तो, लेकिन उसने बात ही नहीं की, सी डिड हैव टाइम, उसके पास समय था तो, लेकिन वो आई नहीं पार्टी में, समय तो था उसके पास। और डिड के साथ मैं आप लोगों को हमेशा बताऊं हैव का यूज होगा, जैसे कि है उसके पास समय था, जब हम करते सी डिड हैव टाइम, उसके पास समय था तो डिड के साथ हैड का यूज मत करना, वो वाक्य गलत हो जाएगा। डिड के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, डज के साथ भी हैव का यूज होगा, डू के साथ तो होता ही आप लोगों को पता है। अब देखिए डू डज और डिड का हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से यूज करते हैं। डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, ये तो हम आराम से बोल देते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखिए डू का यूज करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो ही सुनो, मतलब कि जोर देना अपनी बात पे, मेरी बात सुनो ही, कान खोलकर सुन लो, है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो तो, इस प्रकार से। तो हम अपनी बात पर जब जोर देंगे तो हम डू को पहले लगा देंगे, डू लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो तो। अब देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, आपने बहुत सुना होगा प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझे। अगर हम बोलते हैं प्लीज डू अंडरस्टैंड, इसका मतलब हम अपनी बात पर जोर दे रहे हैं, प्लीज डू अंडरस्टैंड, कृपया समझे तो, कृपया समझो तो, ये सेंस होता है। अब देखिए नथिंग बट, एक कार्य के अलावा दूसरा काम ना हो तब हम नथिंग बट का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नथिंग बट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। देखिए मैं पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता हूं, अगर मैं कहूं मैं पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता हूं, मतलब मैं सिर्फ पढ़ाता ही रहता हूं, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आई डू नथिंग बट टीच, आई डू नथिंग बट टीच। वे और कुछ नहीं बल्कि मछुआरे हैं, वे मछुआरे के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, वो मछुआरे हैं केवल, और कुछ नहीं है। कुछ और मत समझो, वो फौजी नहीं है, वो मछुआरे हैं, ये है इसका मतलब। कोई चीज होना, दूसरा चीज ना होना। जैसे दे आर नथिंग बट फिशरमैन, वो मछुआरे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मत समझना वो गायक हैं या वो फौजी हैं, वो मछुआरे हैं। दे आर नथिंग बट फिशरमैन। तुम एक मूर्ख के सिवा कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग बट अ फूल, आप सिर्फ मूर्ख हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप कुछ नहीं है। देखिए ही इज नथिंग बट अ मैड, वो एक पागल के सिवा और कुछ नहीं है, पागल है, पागलों जैसी बात करता है। ही इज नथिंग बट अ मैड।
वो बकवास के सिवा कुछ नहीं करता है, या फिर हम कहें वो बकवास ही करता रहता है, या फिर वो बकवास ही तो करता है। बकवास ही तो करता है मतलब कि बकवास के अलावा कुछ नहीं करता है। तो ही डज नथिंग बट नॉनसेंस। डज का यूज किया यहाँ पर। किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। पास्ट को दिखाने के लिए डिड का यूज भी कर सकते थे। उसने सिर्फ बकवास ही तो की, वो बस बकवास ही तो किया। ही डिड नथिंग बट नॉनसेंस। तो इतना क्लियर हुआ। किशोर खाना ही बनाता रहता है मतलब खाना ही बनाता रहता है और कुछ करता ही नहीं। किशोर डज नथिंग बट कुक फूड। उसने बहस के अलावा कुछ नहीं किया, या फिर हम कहे वो बहस ही करता रहा। वो सिर्फ बहस ही करता रहा और कुछ किया नहीं उसने। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। तो इतना क्लियर हुआ। देखिए, उसने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया मतलब उसने सिर्फ पानी ही पिया। उसने पानी ही पिया, ठीक है। ही ड्रिंक नथिंग बट वाटर। अब आप कहेंगे यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आया कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब की क्या जरूरत है। हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा तो रहे हैं। अगर आप लोगों को टेंस के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग टेंस की वीडियो देख सकते हैं। उसने लड़ने के सिवा कुछ नहीं किया या वो लड़ता ही रहा। ही डिड नथिंग बट फाइट। ही डिड नथिंग बट फाइट। अब देखिए, मैं खेलता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट प्ले। या फिर मैं खेलता रहता हूँ। आई कीप ऑन प्लेइंग। देखिए दोनों में अंतर क्या है। पहला हमने नथिंग बट से बनाया मतलब कि मेरे पास खेलने के अलावा कोई काम नहीं रहता, मैं खेलता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट प्ले, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आई कीप ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहता हूँ। तो आप यहाँ पर इसे पास्ट में अगर बनाना चाहे, मैं खेलता ही रहा, तो आप कर सकते हैं आई कैप्ट ऑन प्लेइंग। यहाँ पर कीप की फॉर्म को बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में कर देंगे पास्ट के लिए। फ्यूचर के लिए विल कीप कर देंगे। आई विल कीप ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहूँगा, इस प्रकार से कह सकते हैं। और या फिर पास्ट के लिए कैप्ट का यूज़ करें, और या फिर आपको कीप का नहीं यूज़ करना तो गो ऑन का यूज़ कर सकते हैं। गो ऑन प्लेइंग, मैं खेलता जाता हूँ। या फिर कैरीड ऑन, मैं खेलने में लगा रहता हूँ, ठीक है। कैरी ऑन या फिर गो ऑन का यूज़ कर सकते हैं। पास्ट के लिए वेंट ऑन और कैरीड ऑन का यूज़ कर सकते हैं या कैप्ट ऑन का यूज़ कर सकते हैं। तो इतना आप लोगों को पता चला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब किसी चीज से कम नहीं। सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर इज एम आर का यूज हुआ है तो जरूरी है प्रेजेंट की बात है। वॉज वर का यूज करना है तो पास्ट की बात होनी चाहिए। नथिंग शॉर्ट ऑफ का यूज करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब होगा किसी चीज से कम नहीं। एग्जाम्पल देखिए, उसके शब्द किसी गाली से कम नहीं थे। उसके शब्द किसी गाली से कम नहीं थे। हिज वर्ड्स, उसके शब्द वर नथिंग ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स मतलब किसी गाली से मतलब किसी दुर्व्यवहार वाले शब्द से कम नहीं थे, किसी गाली से कम नहीं थे उसके शब्द। आपका व्यवहार किसी मूर्खता से कम नहीं है। आपका व्यवहार पहले लिखते हैं योर बिहेवियर, आपका व्यवहार क्या है, मूर्खता से कम नहीं है। प्रेजेंट की बात है तो इज का यूज किया। इज नथिंग शॉर्ट ऑफ फुलिशनेस, एक ऑब्जेक्ट आ गया। फुलिशनेस मतलब मूर्खता, आपका व्यवहार किसी मूर्खता से कम नहीं है। 15 मिनट तक सांस रोक कर रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है, ठीक है। 15 मिनट तक सांस रोक कर रखना। होल्डिंग ब्रेथ फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक सांस रोकना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 200 लाइक के, तो 200 लाइक तो कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।